अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निशांत जी, क्योंकि मौके की तस्वीरें भी आपने दिखाई है, ऐसे में जो जिम्मेदार व्यक्ति है, अधिकारी है, क्या वो अभी भी फरार चल रहे हैं? क्या किसी ने जवाबदेही दी है इस पर? निशांत जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदार व्यक्ति पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किसके लापरवाही से इतना बड़ा हादसा यहां पर हुआ है और उसके बाद हादसा होने के बाद इस तरीके से लीपापोती या फिर मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है। ऊंचाई से गिरने से 2 मजदूरों की मौत हुई। निर्माण कार्य ब्लू सफायर मॉल में जारी था और कहीं ना कहीं जो बिल्डर है उस पर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। मॉल का मैनेजमेंट जो है उस पर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि इस तरीके की लापरवाही कैसे बरती गई। अगर निर्माण कार्य चल रहा था तो वहां पर मजदूरों के सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, निशांत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो वेस्ट के ब्लू सफायर मॉल में बड़ा हादसा हुआ है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में यह बड़ा हादसा जहां पर ऊंचाई से गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो जाती है। निर्माण कार्य जारी था, इस दौरान 2 मजदूर 5वें माले से नीचे गिरते हैं और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। बड़ा सवाल यह है कि क्यों ये गैर जिम्मेदारी बरती गई, लापरवाही बरती गई है? अगर मॉल में निर्माण कार्य जारी था तो सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? जो लोग वहां पर काम में लगे हुए थे उनको लेकर कोई भी व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? और फिलहाल जब ये हादसा हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन होंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो बिल्डिंग में, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में 2 मजदूर ऊंचाई से नीचे गिरने से उनकी मौत हुई है। निर्माण कार्य जारी था, 2 मजदूर ऊंचाई से गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हादसे के बाद इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरीके की लापरवाही क्यों बरती गई? और क्योंकि 2 लोगों की जान चली गई है, जो मजदूर वहां पर काम करने में लगे हुए हैं, उनकी व्यवस्था को लेकर, उनकी सुविधा को लेकर क्या तैयारी की गई है? बिल्डर पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस दौरान ये कंस्ट्रक्शन जारी था उस दौरान आसपास क्या व्यवस्थाएं की जा रही थी? निर्माण कार्य जारी था, बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाई गई थी? और इसके साथ ही जो मॉल के मैनेजर्स है, मैनेजमेंट है, उनके तरफ से भी अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़ रहे हैं। निशांत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, निशांत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये हादसा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरीके की लापरवाही क्यों बरती गई? साथ ही जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उनकी सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी?